आज हम सूती ब्लाउज है, इसको हम पुराने ब्लाउज के नाप से कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये ब्लाउज का कपड़ा है जो दोनों कोर एक तरफ मिलाकर तब बैठाएंगे। हमेशा दोनों कोर एक तरफ बैठाया जाता है ऐसे। अब हम इसको अपने तरफ बंद भाग रखे हैं और दूसरे तरफ खुला भाग रखे हैं। अब हम पुराने ब्लाउज को उठाएंगे और इसको जो दोनों टेकिंग होता है पीछे वाला पल्ला, इसको पकड़ेंगे गले के चिन्ह लगाने के लिए। ये देखिए, दोनों टेकिन पकड़कर हम इसको बराबर ऐसे कर लेंगे। उसके पहले हम इसी में लंबाई लेंगे, तो 1 इंच लंबाई के लिए चिन्ह लगा रहे हैं। इसको लंबा 1 इंच कर रहा है तो 1 इंच लंबा के लिए लगा रहे हैं। उसके बाद इसको ब्लाउज कर एक गले का चिन्ह लगा लिए। गले की लंबाई है, हमेशा याद रखिएगा, ये गले की लंबाई है। अब हम पूरी लंबाई लगाएंगे ब्लाउज की। एक तो कंधा पकड़ेंगे और टेकिन पकड़ेंगे। उसके बाद यहाँ से जहाँ लंबाई का चिन्ह है और कंधा का चिन्ह है, यह लंबाई का हो गया। अब पूरी लंबाई इसका लगा लिए हैं। इसको ऐसे लाइन सीधी कर लेंगे। अब हम चौड़ाई लगाएंगे। जो हुक पट्टी होता है, घटती पट्टी, उसको उल्टा कर तब हम चौड़ाई के लगाएंगे। इसमें देखेंगे कि मार्जिन है कि नहीं। अगर ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो बढ़ा लेंगे। उसके बाद एक बार लंबाई चौड़ाई देख लेंगे कि कम है कि ज़्यादा है। 10.5 चौड़ाई है, इसी में सिलाई मार्जिन है और लंबाई 17 है। फुल ज़्यादा 17 से ज़्यादा लंबा नहीं होता, इसी में मोड़ने के लिए है। अब हम गले और कंधा का लगाएंगे। इसके लिए हम 5.5 लिए हैं। 5.5 लेकर उसमें से गले का 2 इंच चौड़ाई लिए हैं और कंधा का चौड़ाई 3.5 इंच। अब हम मुड्ढा लगाएंगे 5.5 पर। अब 1 इंच पर इसको गोलाई दे देंगे। इंची टेप से नाप कर दीजिएगा, हमको थोड़ा सा अंदाज है इसलिए दे रहे हैं। अब हम गले की बॉक्स की तरह बना देंगे। हमको गोल गला बनाना है तो 1 इंच यहाँ गोलाई दे देंगे थोड़ा सा। अब इसको कटिंग कर लेंगे। पीछे वाला भाग कटिंग हो गया। ये जो पट्टी निकला है एक काज पट्टी हो जाएगा, ज्वाइंट पट्टी है। इसको साइड में रखेंगे। सादा ब्लाउज में काज पट्टी हुक पट्टी इसी में से निकालना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आगे वाले पल्ले के लिए बिछाएंगे। यहाँ बिछाएंगे, ऐसे बिछाएंगे ही नहीं, हमेशा ऐसे बिछाया जाता है, लेकिन हमको बाजू लंबा निकालना है। इसके अनुसार अब हम इसको उधर नीचे करेंगे, क्योंकि यहाँ से बाजू लंबा निकल रहा है, नीचे से बाजू लंबा नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है। 5.5 हो रहा है। अगर यहाँ बिछा रहे हैं तो नीचे 5.5 बाजू हो रहा है। देखिए, यहाँ हो जा रहा है 7, तो हमको बाजू इधर से ही निकालेंगे। इसलिए हम ब्लाउज को नीचे घसका दिए हैं और आधा इंच लंबाई आधा इंच चौड़ाई लगाकर अधिक किए हैं कि टेकिंग में चला जाएगा। और गले के अब हम आगे वाले गले की लगाएंगे। आगे वाला गला हमेशा 6.5 लगाएंगे, गोल गला हो तो। इसमें जब बटन गले का पट्टी लगाएंगे तब हम लंबाई चौड़ाई देखकर पाइपिंग बनाने के समय अधिक कम कर लेते हैं। अगर ज़्यादा हुआ तो कंधा ज़्यादा दिए, कम हुआ तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ऐसे बढ़ता नहीं, 6.5 पर अच्छा होता है। ये टेकिंग का है। देखिए, छोटा साइज है तो 12.5 पर लगाएंगे, लेकिन लंबा है तो हम 13.5 पर इसका लगाएंगे। इसके बाद इधर से 4 होता है, ये नाप लेंगे। हमेशा ये 4 आता है। उसके बाद 1 इंच ऊपर की तरह ऐसे करेंगे, इधर आधा इंच करेंगे। ऐसे कर इसका टेकिंग वाला भाग लगाकर इसको कटिंग कर लेंगे। आगे वाला पल्ला कटिंग हो गया। अब यहाँ ज्वाइंट है, इसको भी काट लेंगे, क्योंकि उधर के साइड लगाए थे इसलिए ज्वाइंट है। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। ये जो पट्टी बचा है ये हो गया हुक पट्टी। हुक पट्टी भी ज्वाइंट है तो इसको काट कर और तब हम ज्वाइंट कर तब हम हुक पट्टी बनाएंगे। अब बाजू निकालेंगे। बाजू उधर से निकालते तो थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं चौड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ और चौड़ा हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, तो यहाँ से लगाएंगे ऐसे। लेकिन नीचे थोड़ा सा कम हो रहा है, देखिए यहाँ। तो हमको इधर से 3 तो कैसे भी कम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ये देख ले रहे हैं। उसके बाद इसकी चौड़ाई 9 ले रहे हैं और 9 लेने के बाद उधर से 3 कम कर इसको ऐसे शेप दे देंगे और तब इसको कटिंग कर देंगे। अभी 2 पल्ला बचा है तो एक बाजू में जोड़ेंगे, यहाँ मोड़ने के लिए एक गला बनाएंगे, उरेब पट्टी। ऐसे सादा ब्लाउज का कट